हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 26th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है उसको हम लोग फाइनली कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने 3 सेशन में कंप्लीट किया है। फर्स्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, क्या क्या कंडीशंस है। सेकेंड सेशन में हमने पढ़ा कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसके अंदर नेमिंग किस तरीके से दी जाती है। जैसे हमने नेमिंग में सिस ट्रांस पढ़ा, ईजेड नेमिंग पढ़ा और सिनर एंटाई नेमिंग भी पढ़ लिया था। लास्ट में फाइनल में आता है कोई भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। कोई कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो बता सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट इन द फाइनल टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज कैलकुलेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोई भी कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अभी इसमें 2 केसेस है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल? ऐसा मॉलिक्यूल जिसको मैं 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता। अगर आप मुझे देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मुझे यहाँ से कट करते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप तो सिमेट्रिकल हो। नहीं बेटा, मेरे इस हाथ में घड़ी है, ठीक है ना, इस हाथ में राखी बंधी हुई है बेटा, तो दोनों सेम कैसे हुए? तो अगर आपने ऐसे कट किया, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने ये निकाल दिया है, फिर अगर कट किया है, तो दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिकल होंगे ना। इफ आई लुक एट दिस रिमोट कंट्रोल, सपोज ये रिमोट कंट्रोल की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको अगर कट करेंगे तो 2 इक्वल टुकड़े डिवाइड हो जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो स्पेलिंग अलग अलग हो जाएगी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो आपने देखा होगा चीजों को, अगर बायो में भी पढ़ते हो ठीक है ना, सिमेट्री पढ़ते हो आप, राइट ना, बाई सिमेट्रिकल, ट्राई सिमेट्रिकल, ऐसा। तो वैसे बेटा सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकते हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो केस 1 में हम लोग सिर्फ वही एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल्स क्या है? अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2n। बहुत काम आने वाला आगे। सर व्हाट इज दिस n? वेयर n का मतलब है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, where n stands for number of restricted rotation site, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे डिटेल में समझेंगे ना। लिसन टू मी केयरफुली। एक एग्जांपल को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जांपल को, बिकॉज इट विल टेक एंटायर बोर्ड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। फिर बाद में तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सुनो, now look at this structure बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5, बराबर है ना। लुक एट दिस स्ट्रक्चर एंड टेल मी वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। इट इज अनसिमेट्रिकल। कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, उसको एग्जैक्टली मिडल में से कट कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से चेक करते जाओ, यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH है, सेम आ रहा है। फिर आगे जाओ, यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी CH है, सेम आ रहा है। यहाँ पे CH3 यहाँ पे C2H5 है, तो सेम कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो ये कंपाउंड जो है वो अनसिमेट्रिकल है। अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे CH3 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे हटा के CH3 लिख दूं, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाएगा। बट हम लोग केस 1 क्या डिस्कस कर रहे हैं? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखें, तो ये वाला एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है। क्यों है? बिकॉज डबल बॉन्ड है। उसके बाद में ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप्स डिफरेंट है, और इवन है कि ऑड है, एक ही डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है ना, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो यहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है। इवन दिस इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। तो कितने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है? 2। तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। वापस समझो, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, कितने हैं? 2 है। सो 2 हो गया। अभी अगर मैं इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने जाऊं,
तो हो जाएगा 2n, n का वैल्यू 2 इज 4। तो वो कौन से होंगे बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ये E हो सकता है, दूसरा वाला भी E हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है Z और Z हो सकता है, दोनों Z Z भी हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है बताओ? E और Z हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है? ZE हो सकता है। सर नहीं समझा, ये क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला E, दूसरा वाला भी E, फर्स्ट वाला Z, दूसरा वाला भी Z, थर्ड वाला, ये जो थर्ड वाले में फर्स्ट वाला E और ये Z, और लास्ट में क्या हो सकता है? ये Z और ये E। सर बना के बताओ ऐसा। तो मैंने बोला ना एक ही एग्जांपल में मैं ऐसा बना के देखूंगा। ये तो चलो 2 ही था, अगर समझो 4 होता तो 2 4 16, तो क्या 16 डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वो खाली एक बार समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत डिटेल में समझा देता हूँ कि कैसे टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो देख लो ध्यान से। तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, आप इसको इस तरीके से मार्क करो। समझो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ये देखो CH3, इस C के ऊपर एक H है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर वापस C है, ठीक है ना, ये C है, ये H इधर आ गया, फिर वापस C है, इसके ऊपर एक H है, ये H इधर आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये C है, इसके ऊपर H है और C2H5 है। तो समझो यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे C2H5 है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, बराबर है। फिर दूसरा, ये फर्स्ट समझो, इसको मार्क करता हूँ 1। दूसरा स्ट्रक्चर, ये CH3 समझो मैं नीचे लिख दूं तो H ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H ऊपर आ गया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे कार्बन तो था ही, डबल बॉन्ड C, इधर H है, बाकी सब सेम रखना, बाकी एज इट इज डिक्टो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, एकदम सिंपल, करेक्ट है। फिर क्या करूंगा सर? फिर कुछ नहीं करना है बच्चों। थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग? ये C2H5 को ऊपर भी भेज सकते हैं। चलो बताओ, फिर CH3 इस तरीके से, इसमें इसी को ड्रॉ करो और यहाँ पे ऊपर क्या लिख दो? C2H5 इस तरीके से, ठीक है। एक ये अलग है, ये अलग है। लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर सब क्या, अगर हमें EZ भी निकाल के बताऊंगा, इस स्ट्रक्चर में C2H5 को ऊपर लिख दो, तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड C, इधर H, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H आएगा, इस तरीके से, है ना। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को पता चल गया 4 स्ट्रक्चर्स है। देखो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि सब अलग अलग होंगे। चलो यहाँ से शुरू करें अगर हम लोग, तो ये 1 होगा मार्क करके, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं इरेज करने वाला हूँ। फिर ये वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड की बात करो तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 और 1 कौन से साइड में है? ऑपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। फिर दूसरे वाले की बात करें, इस वाले की, ये वाले डबल बॉन्ड की, तो ये 1 है, ये कौन सा है बच्चों? 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 1 and 1 आर ऑन विच साइड? ऑपोजिट साइड। सो वापस से बताओ, ये वाला क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर EE, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। मैंने तो रैंडमली बनाया, अभी कोई भी लाइन से हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। अगर बात करें इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। फिर ये वाले को मार्क करूंगा 1, इसको मार्क करूंगा 2, करेक्ट। तो 1 and 1 आर ऑन साइड, ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी E, ठीक है ना। क्या हो गया? E हो गया। अभी इसको चेक करो, ठीक है। फर्स्ट वाले में टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे 1 मार्क करूंगा, यहाँ पे 2 मार्क करूंगा, यहाँ पे 1 मार्क करूंगा, यहाँ पे 2 मार्क करूंगा, तो ये तो 1 और 1 सेम साइड में, तो Z हो गया ना। तो ये देखो ZE, ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये Z और E हो गया बच्चों, वेरी नाइस। आगे बढ़े, अभी तक तो सेम नहीं आ रहे। फिर इसकी बात करें,
ये तो ई होगा, देखो ये ऊपर वाला पार्ट सेम है, देख लो ऊपर वाला पार्ट डिक्टो सेम है, तो ये तो ई हो जाएगा। अभी इसमें जो है ये डिफरेंट आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा z, तो ये EZ हो गया बेटा, EZ, ये देखो ठीक है ना, तो ये ZE था वो EZ था। सिमेट्रिकल होता तो दोनों सेम हो जाता, सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे CH3 होता वहां पे भी CH3 होता तो सिमेट्रिकल हो जाता, तो EZ बोलो या ZE बोलो दोनों क्या आ जाएगा सेम, ठीक है। चलो अभी बताओ, इसका तो मुझे पता है, ये देखो Z है, ये ZE है ना, ये Z है और ये भी देखो ऊपर ही लिखा है जस्ट हमने, ये भी Z है। तो इस तरीके से मैंने टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बना लिए बेटा, इसके 4। अभी वापस बोलूंगा, अगर ऐसे 4 डबल बॉन्ड होंगे बेटा तो 16 स्ट्रक्चर्स बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर अच्छा वाला समझा दिया कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर मेरे पास में समझो इन केस एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल नंबर 2, n का वैल्यू 3 होता तो n का वैल्यू कितना होता, 3 होता, और ये कौन सा होता, अनसिमेट्रिकल होता, तो अनसिमेट्रिकल होता तो बेटा क्या होता था, बताओ बताओ, नंबर ऑफ GI कौन सा होता, नंबर ऑफ GI विल बी 2:3, 2:3 कितना होता है, 8 होता है ना, तो 2:3 का वैल्यू हो जाएगा 8। अभी इसमें बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, बताओ। सिंपल है बेटा, आप लोग ने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो T व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, वैसा वाला सेम वही है और कुछ नहीं है। सो E बराबर E फिर क्या आ सकता है बताओ, एक ये सेट हो गया, ऐसे 8 सेट बनाने हैं बेटा। जैसे जहाँ पे T लिखते थे वहां पे E लिख लेना, जहाँ पे आप हेड्स एंड टेल्स H लिखते थे वहां पे Z लिख देना, जैसे आपको फील होगा वैसा। यहाँ पे बताओ, फिर E Z, फिर दूसरा क्या हो सकता है बताओ, तीसरा क्या होगा, E Z E हो सकता है, फिर Z E हो सकता है, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर अभी दो Z ले लो, E Z, फिर Z E, फिर Z E, बराबर है। फिर लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी है, Z। अभी इन सबके बेटा प्रैक्टिकली देखने जाए तो स्ट्रक्चर्स 8 के तो मैं बना नहीं पाऊंगा, इतना टाइम लग जाएगा, तो आपको पता चल गया कि क्या करना है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल का केस। अनसिमेट्रिकल में एकदम सिंपल है बेटा, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना 2:n वाला, और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, और भी 3-4 एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करवाता हूँ। Okay students, so let us solve next examples, ठीक है। Calculate the number of GI in the following. Number 2, एक एग्जाम्पल कर लिया हमने, अभी अनसिमेट्रिकल का केस चल रहा है। नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH रिंग, यहाँ पे CH3, स्टार्ट। थर्ड, ये आपके हो गए अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल्स, ठीक है। इनको सॉल्व करिए। देखिए पहली बात तो अनसिमेट्रिकल कैसे पता चला, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे C2H है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे रिंग है और यहाँ पे नहीं है, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है, रिंग है वो साइड में रिंग नहीं है, ठीक है। सर हम लोग डबल बॉन्ड को रिंग अज्यूम कर सकते हैं ना बेटा, वो अजम्पशन है बेटा, ठीक है। अजम्पशन से नहीं, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। ये आपका एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, हाँ ये भी है। सर ये कैसे, यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे H, यहाँ पे भी एक H होगा, याद है कुछ, ये सब करवाया मैंने। तो ये और ये अलग, ये और ये अलग, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो इसमें
कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। n का वैल्यू 2 है, 1 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ Gi 2n, 2 2 कितना होता है? 4 हो गया कि नहीं हो गया? वापस से बताओ। अनसिमेट्रिकल है, n का वैल्यू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 हो गया। अभी इसमें नंबर ऑफ Gi निकालते बनाएंगे तो बेटा 8 आएंगे। सो इट इज 2 कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ रहा है सबको? चलो बताओ। एक ये Gi होगा, यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है। यहाँ से भी एक Gi होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक Gi होगा। देखो ये बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया बेटा, वरना तो ये अपना पता है ना क्यूमिलिन जैसा होता, इवन ऑड देखना पड़ता है। यहाँ पे इवन ऑड क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज सिंगल बॉन्ड है ना बीच में। तो बताओ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। n का वैल्यू 3 एंड नंबर ऑफ Gi कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ Gi हो जाएगा आपका 2 3, दैट वुड बी इक्वल टू 8। करेक्ट ना? चलो इसकी बात करें तो ये वापस से क्या है? अनसिमेट्रिकल है। n का वैल्यू कितना? 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। तो बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ Gi 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया सबको कि नहीं आया? श्योर? दिस इज रॉन्ग। क्यों सर? बराबर तो है। नहीं, गलत है। ये वाला जो है ये क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। देखो डबल बॉन्ड, सॉरी रिंग एंड डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है। सर इधर भी तो था ना, ये देखो ना, ये रिंग है, बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। अभी एक डबल कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस है तो अपने को इवन ऑड देखना पड़ेगा। ये क्या है बच्चों? इवन है। कैसे? एक रिंग का मतलब एक डबल बॉन्ड होता है, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, इवन हो गया। तो यहाँ पे तो कोई Gi होगा ही नहीं। मैंने बोला था इवन होगा तो Gi नहीं होगा, ऑड होगा तो आपको ग्रुप्स को चेक करना पड़ेगा। कितना मस्त क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स फिर इसमें से Gi सिर्फ यहीं से होगा, ठीक है ना। तो बताओ n का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा एंड नंबर ऑफ Gi कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, 2:1 इट विल बी 2, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे लिखना, ठीक है ना। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे ना बच्चों, तो उसमें मैंने भी ऐसे लिखा हुआ है ताकि मुझे ऐसा याद रहता है कि लेक्चर के टाइम में ऐसे बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, यहाँ पे क्यों नहीं Gi आया? क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ रिंग डबल बॉन्ड मिलके हो गया बेटा। इवन हो जाएगा तो Gi शो नहीं करेगा, ऑड होगा तो Gi शो करेगा। ये वाला केस में इधर क्यों नहीं आया ऐसा? सर इधर भी तो इवन है ना, दोनों मिला के इवन। नहीं, बीच में क्या बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। मैंने पहले सिखाया था, जब भी बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है। यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? इन दोनों के बीच में, रिंग और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सो दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल, ट्रीटेड एज टुगेदर, दैट इज इवन हो जाएगा एंड नो Gi। सो दिस इज द एंड ऑफ अपना कौन सा वाला पार्ट बेटा? सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल वाला पार्ट। अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ सिमेट्रिकल वाला बताऊंगा। उसमें 2 फॉर्मूलाज है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, चलेगा, बट डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो केस 2, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। मैंने आपको बताया था ना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, कैसे पहचाना है बताया था। जैसे अगर मैं सिमेट्रिकल का एग्जांपल ले लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिक्टो क्या है, इसको इक्वली कट करेंगे तो सेम ही आएगा। अभी इसमें 2 फॉर्मूलाज याद रखने वाली बात है। अनसिमेट्रिकल बहुत इजी है, 2:n है, बट सिमेट्रिकल में बेटा 2 केस है। अगर n का वैल्यू, n का मतलब वेयर n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, ठीक है ना। तो अगर n का वैल्यू इवन है, जैसे इस केस में देखो ये 1 हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के साथ साथ n का वैल्यू क्या है? 2 है। और 2 क्या है बेटा? इवन है कि ऑड नंबर है? इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है,
और अगर ऑड रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी मैंने ये प्रीवियस बोर्ड पे समझाया था कि टोटल इसके 4 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेटा। 4 में से मैंने आपको बोला ना ZE और EZ क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इसका आंसर बेटा इस फॉर्मूला से सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए, और गारंटेड 3 आएगा। कैसे, नंबर ऑफ GI का अगर मैं सॉल्विंग करूं तो आंसर है बेटा 2n-1, 2n का वैल्यू 2 -1 प्लस 2n/2 - 1, n का वैल्यू कितना है 2, so 2/2 - 1, करेक्ट है। व्हाट इज 2 - 1, 2 2 - 1 is 1, so 2/1 is 2 plus 2/2 is 1, 1 - 1 is 0, any number is to 0 is 1, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3। मैंने बोला था ना, ये बोला था कि नहीं बोला था कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, बिकॉज एक तो क्या आ जाएगा सेम। चलो अगर मैं इसी को एक अलग तरीके का एग्जांपल लेता हूँ, मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल ही है बराबर है, बट उसमें नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड अभी क्या है, ऑड है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो ये देखो, वापस अगर मैं इसको कट करूं यहाँ से इक्वली, तो बेटा दोनों साइड में क्या आएगा, सेम आ रहा है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड क्या है, 3 है। देखो 1 2 एंड 3 है। तो बच्चों सिमेट्रिकल लिखूंगा इधर। दूसरी बात क्या लिखूंगा, n का वैल्यू 3 क्या है बच्चों, ऑड है कि इवन है, ऑड, तो ऑड के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ऑड के लिए बेटा ये फॉर्मूला अगर लगेगा तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला पुट करोगे 2/3 - 1 प्लस 2/2, इन दोनों में डिफरेंस एक ही था, यहाँ पे पूरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपॉन है, यहाँ पे n/2 - 1 है, यहाँ पे n-1/2 है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 3 - 1 कितना होता है 2, 2/2 is 1, 2/1 is 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 6। तो इसके टोटल कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, मतलब 2 क्या हो जाएंगे, सेम। क्यों सेम हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्ड वाला, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। CH3 CH, ये एक रिंग आ गया समझो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, वापस से CH3। तो पहली बात तो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। दूसरी बात इधर ये 1 ये 2 और ये 3, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 क्या बच्चों, और अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, नंबर ऑफ GI कितना होगा बेटा इस केस में 6 हो जाएगा, जो हमने अभी सॉल्व किया। इज इट क्लियर। तो ये हो गया बेटा कौन सा केस, सिमेट्रिकल का केस। अभी इसमें वापस से ड्रॉ करके चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने आपको एक बोल ही दिया था बेटा। तो खाली आपको फॉर्मूलाज अगर याद है तो अपना काम बन जाएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 7-8 एग्जांपल्स होंगे, उसमें आपको ये भी चेक करना है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, और उसमें नंबर ऑफ GI भी आपको निकालना है बच्चों। इज इट क्लियर। तो उसमें अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइनली। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। Question says calculate the number of GI in following. Calculate the number of GI in the following. First one, CH3 ring double bond, वापस से ring CH डबल बॉन्ड CH CH3। फर्स्ट चेक करो कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो तुम लोग बेटा लकी हो, ठीक है ना। अगर एग्जाम में अनसिमेट्रिकल आ गया मतलब तुम लोग बेटा खुद का चेहरा देख के गए थे, ठीक है ना। हर इंसान खुद के लिए तो लकी होता है ना, सर हम तो खुद के लिए नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Total we have 8 examples.
इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा लेक्चर में। फर्स्ट चेक करना है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। मेजर केसेस में आपको अनसिमेट्रिकल ही मिलेगा 99% केसेस में, बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल वेयर वेरी लेस चांसेस। टेक योर ओन टाइम, आराम से सॉल्व करो, तसल्ली से सॉल्व करो। दो और एग्जांपल है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे, पहले इतना फिनिश करते हैं। चलिए सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है। बेटा ये ऑड है, ऑड है तो ग्रुप्स को चेक करेंगे। यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H और ये ग्रुप अलग है, तो डेफिनेटली डिफरेंट ही है, ऑड है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, n का वैल्यू कितना है 2 है, तो सिंपल है बेटा, नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला, नंबर ऑफ GI का एक ही फॉर्मूला है 2:n, सो 2:2 इज 4, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो है, ये वाला नहीं गिना जाएगा, क्यों? क्योंकि इवन है ना, एक रिंग दो रिंग, दो रिंग हो गया, इवन है, नहीं चलेगा। यहां से भी देखें, ये भी नहीं चलेगा, क्यों? डबल बॉन्ड से कंटिन्यूस रिंग है बेटा, तो वापस इवन हो गया, तो सिर्फ एक ही है जो चलेगा। तो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? दिस इज अगेन अनसिमेट्रिकल। सर अगर मैं इस रिंग की जगह पे डबल बॉन्ड बना दूं तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना? नहीं बेटा, जो है उसको देख के आप बना लो, ऐसा नहीं, ठीक है ना, इमेजिन करने नहीं बेटा। तो फिर तो एग्जाम में भी इमेजिन कर लो कि मार्क्स मिल गया बेटा, ठीक है। n का वैल्यू कितना आएगा 1, सो नंबर ऑफ GI कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2:1 विल बी इक्वल टू 2, परफेक्ट, ठीक है ना। अगेन दिस स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल, ये ऑड है, चलेगा, एक हो गया, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल। n का वैल्यू 3, तो कुछ देखना ही, नंबर ऑफ GI डायरेक्ट सॉल्व करने का, डायरेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं फॉर्मूला में। 2:3 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, दिस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, ये भी चलेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितना है, n का वैल्यू 3 है। 3 क्या बेटा, ऑड है ना, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला, और हम लोग ने सॉल्व भी किया था, आंसर 6 आता है, तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। सर इसमें आप ऑड इवन क्यों नहीं देख रहे हैं? बिकॉज ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल में तो केस था ही ना बेटा, इवन ऑड वाला, उसमें तो डायरेक्ट आंसर निकाला था हमने, ठीक है ना, वही फॉर्मूला ही था। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद में ये वाला नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये दोनों H और H है, और दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो नहीं चलेगा। ये वाला यस डेफिनेटली चलेगा, ये वाला यस चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर अगर मैं इसको ऐसा ओपन करके लिखूं तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये तो दोनों क्या हो गए,
सेम हो गया ना तो नहीं चलेगा। तो अनसिमेट्रिकल n का वैल्यू कितना, एक यहाँ से एक यहाँ से, n का वैल्यू 2, सो नंबर ऑफ डैश gi 2 विल बी इक्वल टू 4। हो गया, डन। क्लियर है? चलो इसको तसल्ली से सॉल्व करो। वन थिंग इज फॉर श्योर, इट इज अनसिमेट्रिकल। मैंने बोला था ना 99% केसेस इट विल बी अनसिमेट्रिकल। दिस इज गोइंग टू बी क्या है, ये इवन है, इवन तो नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट वापस से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जैसा ही है, देख लो सेम ही है, सेम ही है। वहाँ पे CH2 था तो देखो मैंने ब्रेक करके H और H लिखा था, वो भी नहीं चलेगा। तो इसमें n का वैल्यू कितना है बेटा, 1, सो नंबर ऑफ डैश gi विल बी इक्वल टू सिर्फ 2 हो जाएगा। इजी था? ठीक है, 2 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं, इसका फोटो लो, फिर मैं 2 एग्जांपल और लिखता हूँ। हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स, 2 ही एग्जांपल है, देन वी विल वाइंड अप। तो आज हमारा लकी डे था बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज हमारा फिनिश हो गया। तुम लोग कंटाल गए रहेंगे ना, कितना सिखाता है ये, बट आपने देखा मैं बहुत चीज़ें स्लो सिखाता हूँ, आराम से तसल्ली से, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट, CH3 रिंग, रिंग CH डबल बॉन्ड CH, वापस से रिंग। दिस इज 7th वन, लास्ट फॉर द डे, फाइनली रिंग 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 रिंग। ठीक है, गाना नहीं गा रहे हम लोग। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। चलो ये तो ही है बेटा, इजी वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहली बात तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ये क्या है सर, ये तो ऑड है, चल जाएगा। ये तो डबल बॉन्ड है, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 2 H है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ये चलेगा, ये चलेगा, n का वैल्यू 2, अनसिमेट्रिकल है तो 2n, 2 विल बी इक्वल टू नाल, नाल मतलब 4। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, क्यों, ऑड है ना, ऑड है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन है। सर इवन कैसे, 1 2 3, अरे बाबा पैर किधर है तुम्हारे, डबल बॉन्ड गिनना है, डबल बॉन्ड 1 2, ओह सॉरी सर, ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मेरे से भी होता है। नंबर ऑफ क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2n 2:1 will be equal to 2. So this is the end of complete geometrical isomerism from my side. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो जो चीजें मुझे आती थी मैंने सिखा दी है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, बाकी मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जब आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ोगे, लिसन टू मी केयरफुली, कुछ बाकी नहीं है। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड जब पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आएगा कि जो ट्रांस वाला होता है, कौन सा वाला, ट्रांस, उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ट्रांस वाले को अरेंज करते हैं तो वो अच्छे से अरेंज हो जाता है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में उसको जब अरेंज करने जाते हैं तो वो अच्छे से अरेंज हो जाता है। सिस वाला इतने अच्छे से अरेंज नहीं होता है, तो इस वजह से जब मेल्ट करेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाता है, और ट्रांस वाला इतना इजीली मेल्ट नहीं होता है। और उसी में एक कंसेप्ट आएगा डाइपोल मोमेंट का, तो वो आप वहां पे एनओसीबी में अच्छे से पढ़ोगे। अगर प्रोबेबली मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको एनओसीबी में बता दूंगा, ठीक है, एक एक चीज, ठीक है ना। मेरा जनरली एनओसीबी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका नीट के अगर आप स्टूडेंट हो तो 45 में से 8 क्वेश्चन, यस लिसन टू मी केयरफुली, 7 to 8 क्वेश्चन सिर्फ एनओसीबी में से आते हैं, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में से। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये 7 to 8 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन का रेंज होता है, कभी 6 भी होता है, कभी मैक्स टू मैक्स 8 तक भी जाता है, बट दैट इज द बेसिक्स। जैसे आपने ऑर्गेनिक पढ़ा ना, ऑर्गेनिक में अभी मैंने आपका पूरा बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जीओसी से आईयूपीएसी पढ़ लिया, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, आपने ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो पढ़ने के बाद वो सेम आपके आईयूपीएसी जैसा ही होता है, वहां का वो फाउंडेशन है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो फाउंडेशन वाला पार्ट है वो है मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो देखते हैं आगे जाके कैसा होता है, जरूरत पड़ी तो मैं भी लूंगा लेक्चर आपके थोड़े बहुत। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। 26 लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो और भी अच्छा है, ज्योमेट्रिकल से तो और भी अच्छा है। ठीक है, उसमें भी मेरे हिसाब से 4-5 लेक्चर लगेंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 30 लेक्चर्स तक हम लोग ट्राई करेंगे, नहीं तो आप लोग मुझे कोई बुरा भला बोलना चालू करोगे सर कितना पढ़ाते हैं। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना, एक एक चीज नोटबुक में अच्छे से लिखना और रिवाइज भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।